नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है जोश। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। तो उम्मीद है आप लोगों की, कई लोगों की यादें ताजा हो गई होंगी। राइट सर, राइट राइट। हम्म। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं सर। सर मेरे भी खड़े हो रहे हैं। अच्छा, रोंगटे ना? यस यस। ओके। कैलाश जी का आपको पता नहीं चलता है ना बेसिकली। बहुत ही एक जबरदस्त, जिसको हम कहते हैं ना कि सपना सच होने जैसा। मैं माफी चाहता हूं कि मैं नहीं जा पाया, क्योंकि जिस हिसाब से रामकृष्ण जी ने, भूपराम जी ने बाद में मुझे बताया, तो मुझे ऐसा लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और ये गलती दोबारा ना हो ऐसी मैं कोशिश करूंगा, और ऐसा मेरा कमिटमेंट है खुद से, आप लोगों से नहीं, खुद से है। तो अब आगे क्या, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये एक सवाल है जिसको मेरे ख्याल से खोजने के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि अब आगे क्या, क्योंकि कैसे करेंगे और क्या करेंगे, कब करेंगे, ये सारे सवाल अब यहाँ पे हैं एक्चुअली। और इन सब सवालों में एक ही चीज है, जो आज का टाइटल था मेरा मीटिंग का, तय करो जिंदगी में क्या पाना है। राइट ये सर। तय करो जिंदगी में क्या पाना है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं। कहाँ से? एटॉमी से। तो एटॉमी बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम पे आप कुछ भी हासिल करना चाहें वो आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना? और यही एक सबसे बड़ी चीज है जब हम बात करते हैं। एटॉमी एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक कंपनी नहीं है। एटॉमी बेसिकली हम सब लोगों की सपने पूरे करने की मशीन है। ये चीज आप में से कितने लोग समझते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जरूर इस बात को समझता हूं, और मैंने 1.5 साल 2 साल लगातार इसमें जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसका आधा भी नहीं दिया है। तो मैं एक बात जानता हूं कि मेरे भविष्य के जितने भी सपने हैं वो इससे पूरे हो सकते हैं। तो एटॉमी मेरे लिए इट्स नॉट ओनली कंपनी, इट्स नॉट ए प्लेटफॉर्म। ये वो चीज है कि जब मैं अपना काम करते करते इस सिस्टम में मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। तो इट्स ए मशीन, ये मेरे लिए माध्यम है। माध्यम ना कह के मैं मशीन कहूँ तो ज्यादा अच्छा है, आपके सपने पूरे करने की मशीन। सो इट्स ए ड्रीम मशीन। आप सपना डालिए, पूरा कीजिए। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अब बोलने वाला हूँ। पुरानी कहावत है, आप सब लोग जानते हैं, बड़े अच्छे लीडर्स हैं आप सब लोग, और इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते हैं। सपने पूरे होने के लिए और करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत जब तक जमीन पे बिना प्लानिंग के अगर होगी तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। एक बड़ा कोट है, आपको डॉक्टर अबुल कलाम आजाद अबुल कलाम जी का, कि सपने वो है जो आपको सोने ना दें। अब सोने ना दें तो मैं सड़क पे भागना शुरू कर दूं? नहीं हो सकता ना। नहीं साहब, मैंने बहुत मेहनत की, मैं यहाँ से रेलवे स्टेशन तक पैदल भागा हूं, मैंने इतनी मेहनत की, मेरा पसीना पसीना हो गया, क्या फायदा उसका? कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, उसके लिए एक सिस्टम, एक डिसिप्लिन आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। तो आज मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन पहले भी दिया हुआ है, आज फिर मैं आपको याद दिलाता हूं। वो लोग जो सिर्फ आईडी लगाने को ही प्रयास समझते रहे हैं, उन लोगों के लिए एटॉमी नहीं है कि मेरी आईडी लग गई साहब, बस ठीक है, अब काम चल जाएगा, अपने आप कोई ना कोई नीचे वाला कर लेगा। तो वो एक सिस्टम नहीं है जब तक आप खुद नहीं लगेंगे। मैंने कई बार समझाया, कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया कि जब तक आप खुद अपने यूजर्स खुद नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा। अच्छा, इस सबसे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, वो आप भी जानते हैं कि एटॉमी का अपना टाइम टेस्टेड मैं बार बार कह रहा हूं, हम में से सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, और मुझे कई लोगों से बहुत कुछ सीखना भी है, लेकिन वो सब पढ़ाई किसी काम की नहीं है। आपको साइकिल चलाने के लिए साइकिल चलाना सीखना आना चाहिए। अगर आप साइकिल चलाना आना आती है आपको, तो आप हवाई जहाज नहीं चला सकते। हवाई जहाज चलाने के लिए आपको हवाई जहाज चलाना आना चाहिए। क्या बोला मैंने? आप जिस चीज को भी चलाना चाहते हैं, जिस चीज को भी आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है।
ट्रेन का ड्राइवर है, उसको साल 2 साल ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद वो ट्रेन लेके जाता है। बस का ड्राइवर है, वो भी 3-4 महीने ट्रेनिंग करता है, उसके बाद बस रूट पे जाता है, तब वो बस चलाता है। हम लोग कार ड्राइविंग सीखते हैं, तो सीखते हैं कि नहीं सीखते भाई? कितने स्कूल खुले हुए हैं आपके अड़ोस पड़ोस में कार चलाने वाले, आइए कार ड्राइविंग आपको 1 हफ्ते में सिखा देंगे, 2 हफ्ते में सिखा देंगे, लेकिन चलाने आने का शऊर जो है ना, वो आप जब तक सड़क पे उतरेंगे नहीं, जब तक खुद नहीं ड्राइव करेंगे, जब तक खुद नहीं जितने भी ऑब्स्टिकल्स है उसको दूर नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं आ सकते। तो कहने का मतलब है, किसी भी चीज में सफलता प्राप्त करने के लिए उस चीज से संबंधित सिस्टम, योग्यता, डिसिप्लिन, वो चीजें आपको सबसे पहले सीखना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमारे इंडिया में नेटवर्किंग को जिसको कहते हैं ना कि एवे ही, पंजाबी भाषा में कहते हैं एवे ही, चलो ठीक है यार कुछ नहीं करता, चलो ये कर लेते हैं। नो, दिस इज नॉट ट्रू। एटॉमी ने साबित कर दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द मोस्ट साइंटिफिक इंडस्ट्री। आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, आईएएस पास करते हैं, तो आईएएस के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, टेस्ट आप पास करते हैं, एक तैयारी करते हैं, 18-18 घंटे तैयारी करते हैं, उसके बाद आप आईएएस बनते हैं, डीएम। तो आप यहाँ कैसे समझ लेते हैं कि मैं इंपीरियल मास्टर बन जाऊंगा, मैं सेल्स मास्टर बन जाऊंगा, यूं ही एवी है? एवी कुछ नहीं होता जिंदगी में। एवी जो होते हैं वो जिंदगी में एवी ही रह जाते हैं, ऐसे ही रह जाते हैं। तो हमें आज बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन जो है, जो लोग भी आज देख रहे हैं 20 लोग, मैं समझता हूँ ये आने वाले दिनों के सेल्स मास्टर है, क्योंकि सिस्टम हमको समझना है। 864 एटॉमी का सिस्टम है, वो सिस्टम क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे थोड़ा शार्ट में। मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे एटॉमी का मैं जो बात कर रहा था, हमें हमें सब लोगों को मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए मिस्टर पार्क हैन गिल का, जिन्होंने ऐसी कंपनी दी, जिन्होंने ऐसे सिस्टम दिए, जिन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स दिए, जिन्होंने ऐसा प्लान दिया, जिन्होंने ऐसे लोग दिए कि जो हमारे सपनों को पूरा करने में साथ दे सकते हैं। तो दोस्तों 864, जब तक इस सिस्टम को नहीं आप अपनाएंगे, आप कितनी भी आपको नॉलेज हो, कितनी भी जानकारी हो, कितना भी आप पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर इस सिस्टम पे आप काम नहीं करेंगे तो एटॉमी में सफल नहीं हो सकते। क्या है वो सिस्टम? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 8 स्टेप्स टू सक्सेस, 6 कोर एक्शंस एंड 4 बिजनेस वैल्यूज। 8 रास्ते हैं, 8 सीढ़ियां हैं सफल होने के लिए। 6 कोर एक्शंस जो आपको अपनी जिंदगी में, अपने व्यवहार में उतारने हैं, और 4 बिजनेस वैल्यूज हैं, क्योंकि बिना वैल्यू के कोई भी नहीं होता। और जब तक बिजनेस वैल्यूज आप नहीं हासिल करेंगे, अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बिजनेस वैल्यूज आपको दूसरे लोगों से अलग करती है, इसको बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और ये बिजनेस वैल्यूज ही आपको आगे बढ़ाती हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एटॉमी का जो सिस्टम है, एटॉमी का सिस्टम जबरदस्त सिस्टम है, और इस सिस्टम की वजह से ही आज बहुत सारे लोग, हमारे नए इंपीरियल मास्टर आज मिलने वाले हैं हमको बहुत जल्दी। तो 864, 8 सीढ़ियां सफल होने के लिए, 6 आपके एक्शंस होने चाहिए, और आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, किन वैल्यूज पे आपको ध्यान देना चाहिए, वो 4 बिजनेस वैल्यूज हैं एटॉमी में। आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेट गोल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 8 सीढ़ियां जो है सक्सेस की, उसमें से सबसे पहला है सेट गोल्स। दोस्त, जब तक आपका गोल सेट नहीं है, जब तक आपका ऑब्जेक्टिव, टारगेट, जो कुछ भी कह लीजिए, हासिल क्या करना है आपको। इंपीरियल मास्टर यूं ही तो नहीं बन जाते, रजनीगंधा जरूर बन जाता है, यूं ही कोई नहीं बन जाता है ना? वो एक अलग चीज है। लेकिन जब तक आप अपने गोल्स, राइट डाउन योर गोल्स, आपकी डायरी में आज आप नोट कर लीजिए आपके गोल्स क्या है। वो गोल्स जिसकी, जो सपने होते हैं, गोल्स का मतलब सपने, जो आपको हासिल करना है, जिसकी वजह से आपके अंदर ऊर्जा भर जाती है, आप अंदर से एकदम फील करते हैं कि यार यस, दिस इज व्हाट आई हैव टू गेन, आई हैव टू एक्वायर, आई हैव टू सक्सीड। तो वो गोल्स रखिए जिससे आप मोटिवेट हो, क्योंकि मोटिवेट बाहर से कोई नहीं कर सकता आपको।
फैक्ट ये है दोस्तों कि 93% अपने गोल्स, सपने तो पाल लेते हैं। हम सब में से बहुत सारे लोग सपने पाल लेते हैं, लेकिन इन सपनों को एक्शन में लाने में 93% लोग फेल हो जाते हैं। और किस वजह से फेल होते हैं? क्योंकि जो सपने उन्होंने लिखे हैं वो रिलेवेंट नहीं है उनके लिए, वो उसकी वजह से उनको मोटिवेशन नहीं मिलता है। मैं अब सपना लिखूं, सपोज कीजिए कि यार मुझे बोइंग 737 खरीदना है, मुझे कोई मोटिवेशन नहीं हुआ। 737 कैसे खरीदूंगा मैं, कहां से खरीदूंगा? सपना है, एक अलग चीज है। तो सपने कैसे होने चाहिए, गोल्स कैसे होने चाहिए, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अपने वो गोल्स, वो सपने हासिल कीजिए, आई मीन लिखिए, जो आप हासिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन मिलता है। स्मार्ट गोल्स होना चाहिए। गोल्स कैसे होने चाहिए? बहुत ही सिंपल, स्पेसिफिक, क्या हासिल करना है। मेजरेबल, जो मेजरेबल हो, ठीक है ना, जिसको मापा जा सके, आंका जा सके, ऐसे गोल्स होना चाहिए। मुझे इसमें एक एग्जांपल है, सपोज कीजिए कि अगले 3 महीने में मुझे 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम एटमी में पानी है। तो ये मेजरेबल है, स्पेसिफिक है, अटेनेबल होना चाहिए। अब मैं ये सोचूं कि मुझे 3 महीने में 5 लाख की इनकम पानी है, आएगा, वो वक्त भी आएगा, लेकिन 3 महीने में नहीं, उसके लिए समय चाहिए। तो 3 महीने में नहीं पा सकते। तो ऐसा गोल रखिए जो अटेनेबल हो, जो हासिल किया जा सके, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, अपने वीकनेस के ऊपर, आपकी जो भी सोच है, प्लान है, उसके ऊपर हो गोल्स। तो गोल्स आपका सबसे पहले लक्ष्य आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपका गोल्स रिलेवेंट नहीं है तो नहीं है, मुश्किल है। मैं अगर ये सोचूं कि मुझे एमडी की डिग्री पानी है, रिलेवेंट नहीं है मेरे लिए, क्या जरूरत है उसकी? मेरे लिए जो जरूरत होनी चाहिए, गोल मेरा एक तरीके से सपना है और जरूरत है, तो दोनों जब तक नहीं होंगे तब तक वो गोल आपका रिलेवेंट नहीं होगा। तो रिलेवेंट क्या है मेरे लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे 25 लाख की इनकम चाहिए 1 साल के अंदर एटॉमी से। क्यों? क्योंकि इस 25 लाख से मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये मेरी जरूरत है। दिस इज रिलेवेंट। आगे क्या है? टाइम बाउंड। दोस्तों यहीं पे आके 95% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि टाइम बाउंड नहीं होता है। गोल बना लिया, टाइम बाउंड नहीं, अरे ठीक है यार हो जाएगा, चलो ठीक है। होते होते देखो ना, आज 1 साल निकल गया, मैं भी नहीं कर पाया, आप लोग भी, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए। तो टाइम बाउंड जब तक नहीं होगा दोस्तों, तब तक आगे हम नहीं बढ़ सकते। दूसरी चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीसरी, राइट डाउन योर गोल्स। आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, 1 हफ्ते में क्या करना है। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत से कीजिए। उस दिन को आपको क्या गोल्स है उसको रखिए, और अपने गोल्स जो भी आपने लिए हुए हैं वो आपके विजिबल होना चाहिए हर समय आपकी आंखों के सामने, कि ये मेरा गोल था कल के लिए, कल आज हो गई है, आज मैं इस गोल को हासिल कर पाया, नहीं कर पाया, क्यों, क्या और जरूरत है, क्या कर सकते हैं, कहाँ कमी रह गई। फिर परसों के जब आप गोल सेटिंग करेंगे तो आपके गोल्स स्मार्ट होंगे। वो स्मार्ट मैंने बताया ना आपको, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। तो कहने का मतलब ये है कि आपके गोल्स आपके आंखों के सामने हर समय रहने चाहिए। एक्शन प्लान बनाइए। केवल गोल्स लिखने से काम नहीं चलेगा, एक्शन जब तक उस पर नहीं होगा तब तक वो आपके गोल्स आपके हासिल नहीं हो सकते। जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो पहले अपने गोल्स को अचीव करते समय वो बहुत ध्यान रखते हैं कि कितना आज हुआ, कितना कल हुआ, कितना परसों हुआ, कितना बाकी है, कैसे बाकी है, अभी कितने दिन रह गए हैं। तो ये जब तक मैपिंग आप नहीं करेंगे ना, तब तक भी आप गोल्स को हासिल नहीं कर सकते। तो गोल बना लिया मतलब सपना देख लिया, लेकिन सपने को कार्य रूप में उतारने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि उसका एक्शन प्लान बनाएं, और वो भी टाइम बाउंड, और डेली उसकी मैपिंग करें, आपके सामने विजिबल हो, मैपिंग करें। आज कितना हो गया, आज ये कैसे हो गया। सपोज कीजिए मैं अगर बात करूं कि मुझे 1 हफ्ते में एक मैचिंग लेनी है, तो एक मैचिंग लेने के लिए आपको 3 लाख पीवी लेफ्ट, 3 लाख पीवी राइट करना है। 3 लाख पीवी के लिए कैसे काम चलेगा? 13-14 बॉक्स अगर आपके न्यूट्रा के कोई आपके लेफ्ट में बिकते हैं, 14-15 न्यूट्रा के बॉक्स आपके राइट में बिकते हैं, तो आपकी एक मैचिंग होगी। ये 14-15 न्यूट्रा के बॉक्स कैसे बिकेंगे, उसका प्लान आपको होना चाहिए। किसको आप बेचेंगे, ये आपको प्लान होना चाहिए। कौन खरीदेगा? तो नेटवर्किंग क्या है?
आपका काम नीचे टीम तक करती है, वो सब आपको मिलता है, तो आपका काम डुप्लीकेट होता है। तो पहले तो आप न्यूट्रा को कैसे प्रेजेंट करेंगे, न्यूट्रा को कैसे बताएंगे लोगों को, आपको मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही तो मालूम हो सकता है। फिर आपकी टीम करेगी, फिर टीम करेगी तो नीचे तक जाएगी, तो सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैपिंग आपके गोल्स की बहुत जरूरी है। दिमाग से निकाल दीजिए दोस्तों, आई कांट काट दीजिए, आई कैन डू इट। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई कैन डू इट जब आप बोलते हैं तो डेफिनेटली आप एक्शन मोड में आ जाते हैं, और एक्शन मोड में अगर आप आएंगे तभी आप आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो वंस यू हैव सेट योर गोल्स, वर्क द प्लान, लेट्स डू दिस। एक बार आपने कर लिया, गोल प्लानिंग कर ली, उसका सारा कर लिया कि कैसे हासिल करना है, उसके बाद उसको करना है। लेट्स डू दिस, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट देन आई कैन डू इट। आई कैन डू इट, आप उस समय खड़े हुए हैं, एक्शन मोड में नहीं है, आप मोटिवेटेड हैं, लेकिन लेट्स डू दिस, इसका मतलब आप एक्शन मोड में आ गए हैं। मुझे पता है मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसको मुझे करना है। सो वर्किंग द प्लान मेक्स यू सक्सेसफुल। हमारे जो सीनियर्स थे वो कहते थे, प्लान योर वर्क देन वर्क योर प्लान। प्लान योर वर्क, पहले हमें होमवर्क करना है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, फिर जो जो हमने प्लानिंग की है उस पर वर्किंग करनी है। तो वर्क, आई मीन प्लान योर वर्क देन वर्क योर प्लान, यही एक तरीका है जो आगे आप बढ़ सकते हैं। जिग जैगलर बहुत अच्छे लोग, आई मीन मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, आप लोगों ने देखी होंगी। उन्होंने 7 स्टेप्स दिए हैं, हमारे 8 हैं, उन्होंने 7 स्टेप्स दिए हैं, वो भी लगभग बराबर है, कोई खास दोनों में फर्क नहीं है। कि गोल सेटिंग कैसे की जाए, तो पहले आइडेंटिफाई कीजिए आपका गोल क्या है, उस गोल से आपको क्या हासिल हो सकता है, क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या आते हैं। ऑब्स्टिकल्स कई प्रकार के हो सकते हैं। एक ऑब्स्टिकल में आपको हो सकता है आपको अंदर की अपनी स्किल्स को पहचानने की जरूरत है, वो आप कर सकते होंगे, लेकिन उस समय ऑब्स्टिकल को देख के आपको लगता है कि नहीं, अरे मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन जब एक बार आप तय कर लें, ठान लें, तो आप कर लेते हैं, कर जाते हैं। तो ऑब्स्टिकल ऐसे भी होते हैं। कुछ ऑब्स्टिकल्स ऑब्स्टिकल नहीं होते, दे आर जस्ट बैरियर्स। देखिए कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है आपके सामने, इसको जरा गौर से देखिए। हमें लगता है कि ऑब्स्टिकल है, लेकिन हम जरा सा पुश करेंगे वो ऑब्स्टिकल गिर जाएगा। तो ऐसे कई ऑब्स्टिकल्स आप जब अपने प्लानिंग वर्किंग करते हैं अपने प्लान पे, तो आपके सामने आते हैं। तो व्हाट इज ऑब्स्टिकल और क्या बैरियर है, इन दोनों के बीच आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बैरियर्स हमको ऑब्स्टिकल के रूप में लगते हैं जिसको हम पार कर सकते हैं। नजरिया थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। एंड दिस इज हाउ जिग जैगलर कहते हैं कि ऑब्स्टिकल्स को पार पाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए बहुत जरूरी है आप स्किल बिल्डिंग करें। आपको क्या नहीं आता है, आपको न्यूट्रा के बारे में, एटॉमी का नहीं आता है, तो उसके बारे में पढ़िए, बहुत सारे सोर्सेस से जहां से आप जानकारी ले सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट कीजिए, लोगों से मिलिए, लोगों के साथ मिलके एक्सरसाइज कीजिए, प्लान कीजिए, और उसके बाद टाइमलाइंस अपनी बनाइए कि मुझे इतने दिनों में ये काम पूरा करना है। तो दिस इज व्हाट 7 स्टेप्स ऑफ गोल सेटिंग। और हमारे एटॉमी के 864 सिस्टम में भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो गोल सेटिंग पे किया गया है। अगर गोल सेटिंग नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरा है टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स। पहला मैंने आपको बताया गोल सेटिंग, दूसरा है टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट को तभी आप बात कर सकते हैं जब आप प्रोडक्ट यूज करते होंगे। आप प्रोडक्ट के बारे में यूज कीजिए, उसको बताइए, उसके प्रोडक्ट में क्या, हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हैं, उसको लोगों को शेयर कीजिए, तभी आप आगे कर सकते हैं। तो टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स। थर्ड है मेकिंग लिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेप है, क्योंकि हम अक्सर ऐसे ही निकल जाते हैं, चलो यार देखते हैं किसको हम बात कर सकते हैं। नहीं, लिस्ट बना के रखिए। आपके पास जब लिस्ट होगी तो आपके सामने विजन बहुत क्लियर होगा। सो मेकिंग द लिस्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 स्टेप मैं आपको बताऊं जो हमारा 864 सिस्टम में है, शुरुआती लोगों के लिए या जो लोग जुड़े हैं और सक्सेस नहीं पा रहे हैं, सिर्फ 2 चीजों पे फोकस कर लें। 1, गोल सेटिंग, टाइम बाउंड। सेकेंड, मेकिंग लिस्ट। थर्ड, शेयरिंग द प्रोडक्ट। आपको मैं फैक्ट बताऊं, आप सक्सेस आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेगी। तो मेकिंग लिस्ट में आप पहले समझिए कि किनको प्रोडक्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, कौन एटॉमी का प्रोडक्ट यूज कर सकता है, कौन एक्स्ट्रा इनकम देख रहा है, किसको बनाएंगे। मेकिंग लिस्ट इज ए वेरी टफ
टास्क, इसको जरा समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसको प्रोडक्ट से संबंधित समस्या है, नंबर 1, ऐसे व्यक्ति का नाम लिखिए अपनी लिस्ट में। कौन एटॉमी का प्रोडक्ट यूज कर सकता है, उस आदमी का नाम टिक कीजिए। ये आई मीन पैरामीटर्स हैं जिस पे आप टेस्ट कीजिए अपनी लिस्ट मेकिंग में जब आप बात करते हैं कि क्या उसको प्रोडक्ट से कोई संबंधित समस्या है, या वो एटॉमी का प्रोडक्ट यूज कर सकता है, या वो एक्स्ट्रा इनकम देख रहा है, या जिंदगी में वो आगे बढ़ना चाहता है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। ये सब आप अपनी डायरी में लिखिए, एक्सेल शीट में लिखिए, तब आपका मेकिंग लिस्ट कंप्लीट होगा। मेक फोन कॉल्स, कई तरीके की अप्रोचेस आप अडॉप्ट कीजिए, सीखिए, समझिए कैसे हम अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से हम कैसे बात कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ शर्मन जी ने कह दिया, तिवारी जी ने कह दिया, आर.के. सिंह जी ने कह दिया, नहीं, मैं अपने तरीके, क्योंकि मेरे लोग मेरे हैं, वो मेरे व्यवहार से मेरे क्लोज में है या मेरे फ्रेंड्स हैं, तो आप अपना तरीका खुद डेवलप कीजिए। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीका, यूजर्स के लिए, जो बिजनेस एसोसिएट है उनके लिए, दोनों के लिए अलग अलग। वीकली बेसिस पे आप फोन कॉल कीजिए, हाँ भाई क्या रहा, प्रोडक्ट दे दिया, ओके ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में पहले बताया, फिर दे दिया, फिर फीडबैक क्या है। हम लोग सो जाते हैं, हमारे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके बाद जो लोग जोड़ना चाहते हैं उनको बिजनेस एक्सप्लेन कीजिए, जो एटॉमी में इंटरेस्टेड है उनको बिजनेस एक्सप्लेन कीजिए, कैसे इनकम आ सकती है, क्या करना पड़ेगा, आपने क्या क्या किया है उसको आप उनको बताइए। जब आप उनको बताएंगे तो वो करेंगे जो आप कर चुके हैं, इसी को डुप्लीकेशन करते हैं। और जब वो करेंगे उसके नीचे वो अपने डाउनलाइन में करेंगे, और ऐसा वो नीचे तक करेंगे, तो सब मिला के आप और आपकी टीम सक्सेस पा सकती है। लेकिन सबसे जरूरी चीज, आपको सामने वाले का इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है उसको आप पहले मालूम कीजिए। अक्सर हम सिर्फ अपनी बात करते हैं, दूसरे का इंटरेस्ट नहीं मालूम करते हैं, ये बड़ी गलत चीज है। सामने वाला इंटरेस्टेड है कि नहीं है, हम जाके सीधा एटॉमिक का प्लान, हम लोगों ने ये किया, प्लान दे दिया, प्रोडक्ट बता दिए, एक्सप्लेन बिजनेस कर दिया, लेकिन सामने वाले को जरूरत है कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। फॉलो अप, अक्सर हम सब लोग इसमें पीछे छूट जाते हैं। 7th इज काउंसलिंग, किसी ने इंटरेस्ट दिखाया है तो उसको काउंसिल कीजिए, अगर किसी का कोई नेगेटिव फीडबैक है तो उसको समझाइए, काउंसलिंग। फॉलो अप 6th, 7th इज काउंसलिंग, 8 इज डुप्लीकेशन। आपके 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस पूरे हो गए। अब आते हैं कोर्स एक्शंस पे। पहले 100% प्रोडक्ट को यूज कीजिए। जब तक आप यूज नहीं करेंगे आपको प्रोडक्ट के कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सिवाय किताबी नॉलेज के कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपकी आंखों से झलकता है कि यस आई हैव यूज्ड द प्रोडक्ट एंड आई एम सेटिस्फाइड कस्टमर। सो फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट, बी ए सेटिस्फाइड यूजर, देन यू कैन टॉक टू द अदर पीपल अबाउट द प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स। हो सकता है ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोडक्ट के बारे में कंपनी ने दिए हों, आपको पता चले हों, आप दूसरों को बताइए, कोई इशू नहीं। कंपनी के सेमिनार्स टीम के साथ और गेस्ट के साथ जरूर अटेंड कीजिए, ये हम सब लोग बहुत गलती करते हैं। कोई भी मीटिंग हो, हमारे कुछ लीडर्स हैं वो कभी मिस नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे 90% लीडर्स जो है वो सेमिनार्स को और मीटिंग्स को हमेशा अवॉइड करते हैं, ये गलत चीज है। तीसरा, हमेशा कंपनी में क्या हो रहा है, क्या अपडेट है, इसके बारे में मालूम कीजिए और अपडेट रहिए, क्या चीज है। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का प्रेजेंटेशन आप डेली कीजिए, इससे आपकी एक्सरसाइज होगी, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एटलीस्ट 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन डेली, एक आदमी को रोज जोड़ने की कोशिश कीजिए, 1 मैन पर डे। आप देखेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपका स्टाइल, आपकी अप्रोच सब चेंज हो जाएगी। 2 यूजर्स आप डेली देखिए। कोर एक्शन सबसे ज्यादा जरूरी, गोल्स हमारे यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। 2 कंज्यूमर आपको डेली ढूंढना है, एक लीडर ढूंढना है जो आपके साथ बिजनेस कर सके। जो भी रिकमेंडेड बुक्स हैं, वीडियोस हैं, एटॉमी के प्लेटफॉर्म पे हैं, एटॉमी की यूट्यूब चैनल पे हैं, उसको देखिए, रोज आधा घंटा रोज आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने में खर्च कीजिए, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तभी आप सीरियस हो पाएंगे। बिजनेस वैल्यूज क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए।
नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन। कभी आप अपनी अपलाइन के बारे में नेगेटिव मत बोलिए, कितना भी नेगेटिव हो वो, लेकिन फिर भी नहीं बोलना है। इससे आपकी आपका जो कैटेगरी है, आपका जो पर्सनालिटी है वो रिफ्लेक्ट होती है। और खास तौर से अपने अपलाइन की बुराई कभी भी अपने डाउनलाइन के साथ मत कीजिए, क्योंकि यही चीज फिर वो सीखेगा, फिर वो आपके बारे में नीचे करेगा। तो नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन। कितना भी आपके साथ नहीं बनती, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी डाउनलाइन से उसके बारे में नेगेटिव बात नहीं करनी है। कभी भी लोगों की ईगो के साथ, पैसे के साथ जबरदस्ती किसी को नहीं करनी कि नहीं नहीं आप खरीद लो, ऐसी खरीद लो, नहीं। बेनिफिट्स उनको बताइए, उनका इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में बात कीजिए। तो नेवर प्ले विद पीपल्स ईगो एंड नेवर प्ले विद पीपल्स मनी। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपका इंटीग्रिटी रिफ्लेक्ट होती है, आपका कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होता है। एंड वंस यू आर परसीव्ड, जब आपके बारे में लोग कहते नहीं यार ये बंदा बहुत जेन्यून है, वो आपके साथ बिजनेस कर सकते हैं, वो आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो अपनी इमेज को ऐसे बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कभी किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलें, कभी किसी के पैसा खाम खा में खर्च ना करवाएं, ना उसको खाम खा में यूज करवाने के प्रोडक्ट की कोशिश करें, ना उसका ईगो कभी हर्ट करें। अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन, लगातार बात बहुत जरूरी है। ये अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपनी टीम को टच में नहीं रह पाएंगे। तो डेफिनेटली टीम का अपलाइन जब सो जाता है तो टीम भी सो जाती है। तो इसलिए रेगुलर कम्युनिकेशन कीजिए अपनी टीम के साथ। एटलीस्ट आपके लेफ्ट और राइट में 10 ऐसे लोग होना चाहिए, 20 लोग जिनके साथ मुझे हमेशा टच में रहना है। यही चीज आप अपनी डाउनलाइन को सिखाइए, वो नीचे करेंगे तो डेफिनेटली आपकी पूरी टीम नीचे तक डेवलप होगी। आपको सारे 100 लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। आप फाइंड आउट 10 गुड लीडर्स फ्रॉम लेफ्ट, 10 गुड लीडर्स फ्रॉम राइट, दोनों से आप टच में रहिए एटलीस्ट वीकली बेसिस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नई चीजें हैं, शेयर कीजिए, ट्रेनिंग उनके साथ कीजिए, उनको एजुकेट कीजिए, उनमें से कुछ लोगों को प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाइए। ये सब काम आपको करना है। चौथा, कभी भी कोई चीज जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, अपने अपलाइन से और कंपनी से जरूर बात कीजिए। कई चीजें ऐसी होती हैं कि हमको पता नहीं होती है, लेकिन वो कंपनी की पॉलिसीज या उसकी कंडीशंस के अगेंस्ट होती हैं। तो ऐसा कोई भी काम मत कीजिए, क्योंकि हमारे, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की कंपनी, सी एटॉमी इज सो इथिकल दैट इट डजंट केयर आप कितने बड़े लीडर हैं, ये परवाह ही नहीं करती है। उसको परवाह है सिर्फ एक चीज की, कंपनी का एथिक्स और टर्म्स, और कंपनी की जो वैल्यूज हैं उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करती। तो दोस्त, जब हम ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं तो हमें भी वो चीजें सीखनी कि हमें भी अपने एथिक्स, कंपनी के एथिक्स, अपने एथिक्स, अपनी वैल्यूज के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। एंड दिस इज व्हाट द एटॉमी 864 सिस्टम दोस्तों, और इसी के लिए मैं बात कर रहा था। थैंक यू वेरी मच। और ये इट वाज माय क्राफ्ट। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप बताइएगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारी प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहाँ मिलेंगी। ये सेशन अभी यहाँ पे खत्म होने वाला है। प्लीज जिस लिंक के साथ आप जुड़े हैं उसी लिंक पे आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से जुड़ जाएंगे। हम सेकेंड सेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको मिस मत कीजिए। हमारे वो लोग जो दिल्ली होके आए हैं उनके अनुभव साझा करेंगे। और दोस्तों, जोश मुझे लगता है कि आज बहुत हाई होने वाला है। तो हम दोबारा जुड़ते हैं, उसी लिंक पे दोबारा क्लिक कीजिए, क्योंकि मीटिंग यहाँ पे अभी खत्म हो रही है। थैंक यू वेरी मच।